जी मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं, मेरे नंदोई जो है उसे हो गया पीलिया। मेरी जो भगनी है उसकी भी हालत ठीक नहीं है। और जो मेरी बेटी जो है लाडो, वो तो बीमारी रहती साल के 12 महीने, क्योंकि मैंने पैदा ही बीमार की थी। उसके बाद गणेश जी भी बीमार है, ढंग से खा नहीं पा रहे। हम पुलाव बना बना के थोड़ा थोड़ा पुलाव उनको दे रहे, बेचारे थोड़ा ही खाना खा पा रहे हैं। बाकी मेरी शक्ल देख ही लो आप, मेरी शक्ल देख के आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि घर की स्थिति क्या है। यानी हमारा पूरे घर के लोग बीमार हैं, हमारे घर को किसकी नजर लगी। और दोस्तों, जो मेरी नंद है ना, जो पागल नंद, अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। मैं अपनी पागल नंद को ना नींद की दवाई या कोई नशे की दवाई या कोई इंजेक्शन या कुछ ऐसी चीज खिला के हम निकलते हैं कि जिसको होश ही ना रहे, भले पड़े पड़े मर जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, मगर उसको होश ना रहे, हम आराम से घूम लेंगे और बाहर खा के आएंगे। क्योंकि मेरी सासू माँ भी जाएगी, क्योंकि मेरी सासू माँ का जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरी सासू माँ बीमार है ना, अगर घर में रहेगी तो और बीमार हो जाएगी। वो बाहर भटकेगी, भंडारा खाएगी, धूप और बारिश का मजा लेगी, तब वो ठीक हो जाएगी। तो हम अब निकल पड़ते, हम आगे का वीडियो आपको वहां पे दिखाएंगे। भंडारा खाने आ गए। अब दोस्तों हम भंडारा खा रहे हैं, पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ, मेरा गेंडा पति बैठा हुआ है। अब आ जाओ ए जी, आप आ जाओ, आप वीडियो बना लो। उत्ते में आ जाते गणेश जी, गेंडे पति जी ने भी वीडियो बनाए और सावित्री जी बैठ के खा रही। यानी ये कौन सा ड्रामा है समझ में नहीं आया। दोनों खाए, दोनों ने वीडियो बनाई। बनाने के बाद पति देव निकले, जो आधा बोरी बिस्तर, जो आधा कचरा है उनको उसके घर पहुंचाए। जो अपनी नन का घर है वो आधा कचरा नन के घर पे छोड़े, और ये जो 4 आधे कचरे हैं ये अपने घर के लिए रवाना हो गए। मगर रास्ते में हो गई बारिश, इतनी बारिश दोस्तों कि 1-1 फीट पानी भर गया। और रात को आते आते मालूम है, क्योंकि नन को छोड़े, ठूस ठूस के खाए, थैलियां भी भर के लाए होंगे। ठूस ठूस के खाने के बाद, नन को छोड़ने के बाद जब हम रवाना हुए ना, तो दोस्तों 11-12 बज गए। बड़ी मुश्किल से, आगे देखो तो पानी, पीछे देखो तो पानी, भाई ये हालत हो गई। उसके बाद हम निकले वापस नन के घर के लिए। ये तो गणेश जी की सूझबूझ कि गणेश जी ने हमें बचा दिया, हम चारों की जान बचा दी। ये गणेश जी कर सकते, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। गणेश जी ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाली और वहां पे लाके छोड़ा नन के बाद। फिर आराम से हम सोए, और सुबह हमारी आंख जैसे खुली ना, पागल नन तो गई भाड़ में, क्या पता वो मरी है जी, हमें क्या मालूम। हम तो कल निकल गए थे उसको खिला के, जो भी खिला के पड़ी होगी घर में, और भगवान करे मर जाए तो पिंड छूट जाए हमारा। फिर हम ना नदी किनारे गए, पूरी नदी का जायजा लिए, क्योंकि नदी जो कल उफान पे थी अब हमारे जाने के बाद नीचे आ गई होगी। चलो भाई, नदी का जायजा ले लिए, अब हम पीते हैं चाय। गणेश जी और मैंने चाय पिया, बड़ा मजा आया। अब हम पोए लेते, क्योंकि जो मेरी लाडो है वो सादा पोए खाती है, बाकी जो सब है तरी वाला पोए खाएंगे। 3 पोए के पैकेट हमने ले लिए, हम घर जाते। बेचारी डोकरी, ए लो ये घी, ये घर का घी बनाया हुआ है। कभी तो भाई हमने घी नहीं देखा, हमने घी देख के खुश हो गए, आपका घी देख के हमारा पेट भर गया, सावित्री जी और सासू माँ जी। अब हम ना घर के लिए रवाना होते कब, जब 10-11 बज गए। उतने बीच में वो जो घर पे नन पड़ी हुई ना, पागल नन, वो जिए मरे, मर जाए तो बहुत अच्छा है। उसका कम से कम 10वां 12वां तिया ये सब करने में बहुत अच्छे व्यूज मिलेंगे, थोड़ा मेरे को रोने का एक बहाना भी मिल जाएगा। भगवान करे वो मर जाए, मैं घर पे जाऊंगी। तो घर पे आ गए, मगर फिर भी कुछ नहीं दिखाया कि नन की क्या हालत है। कल से निकले हुए, कल से, हम तो कल से निकले हुए, हम तो बाल बाल बज गए, क्योंकि हमारे वहाँ पानी इतना भरा था और हम अच्छा हो गया वहां चले गए, वरना 10 फीट तक पानी आ गया था, वरना हम मर जाते। भगवान, 10 फीट तक पानी, यानी मैं 5 हूँ, मेरे से भी डबल पानी उनके वहां पे भर गया था। सुबह तक पानी पूरा उतर गया, 1 फीट से 10 फीट पे पानी आ गया था। मुझे तो कहीं 1 फीट का पानी दिखा नहीं, हाँ इतना तो मालूम है कि सामने पानी दिख रहा था। अगर 1 फीट का भी पानी आता ना, तो इनके कार के अंदर पानी आता। कार के अंदर मुझे पानी नहीं दिख रहा था, ये जिस तरह करी थी, कार के अंदर पानी आ रहा है। चूहे ने पहले गाड़ी का सत्यानाश कर दिया था, अब साफ वगैरह भी आए, इसको इसकी गाड़ी की पड़ी है। और ये कितना नीच भाई है, इसको अपनी बहन की बिल्कुल नहीं पड़ी है। ये पूरी रात वहाँ पे रहा, ये नहीं कि सुबह में जल्दी उठ के पहले मैं घर जाऊँ, पहले ये नदी का जायजा लेने गया। और इसकी माँ बेशरम औरत, वो जो मेंटली डिस्टर्ब है, उसको छोड़ के घी दिखा रही है, रोटियां दिखा रही है, नाश्ता खा रहे। वो लड़की, आप एक बात बताओ दोस्तों, ये कल दोपहर से बाहर थे, एक दिन पहले
उस लड़की को ना खाना मिला गया है, सुबह हो गई, वो कैसे लैट्रिन कर रही होगी, सुसु पोटी कर रही होगी, उसको कमरे में बंद करके ये माँ बेटे निकल गए और ये लोग अपना ठूसने का बंदोबस्त कर रहे, अपना खाने का ये। और सुबह भी हो गई तो ये नहीं कि पहले घर आ रहे और ये उस पागल लड़की को घर में छोड़ के और ये आराम से कर रहे हैं। और ये परसों ही ये सावित्री ने ये बात बोली थी कि घर पे मेरी जो नंद है उसके यानी काम करते हुए मेरी सास बीमार पड़ी है गीले में। अब बताओ वो लड़की कैसे अकेली रहती होगी, ये लोग उसको नशे का इंजेक्शन या नशे की कोई दवाई या नशे की गोली इन लोग दे के नहीं निकलते होंगे। बस इस आदमी को एक ही चीज का भूत सवार है, बुढ़ापा है, कब्र में पैर है, मगर जवान औरत मिल गई, बस सेक्स का भूखा है, बस हवस का पुजारी है। क्योंकि जिस तरह ये छिचोरापंदी करता है ना, इसको लगता है बहुत अच्छा लग रहा है, मगर बहुत ही गंदा लगता है। उस लड़की की लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं है उस लड़की की। आसपास के कोई लोग हैं जो इनको अपने वहाँ पे न्योता देते खाने के लिए, आसपास के कोई लोग हैं, उन लोगों ने कभी देखा कि इनकी जो बहन है उसकी क्या हालत है, इसकी मम्मी ने उसका क्या किया, इसके भाई ने उसका क्या किया, इसकी भाभी ने उसका क्या किया। जो भाभी ने ये बोली थी मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदारी समझ के इस घर में आई हूँ, जो आज तक वो जिम्मेदारी इसने निभाई नहीं। बस ये वीडियो बनाने में, पैसे कमाने में इतने मगन है और इतने लालची लोग हैं। उस लड़की के बारे में कोई यहाँ पे बात नहीं करता। एक दिन कोई भी ना, जो रिएक्शन चैनल वाले एक दिन बात करके फिर चुपचाप बैठ जाते। भले वो इसकी माँ ने पैदा किया है, भले वो उसकी बहन है, मगर है तो वो इंसान। आप ये बताओ, वो कल दोपहर से इन लोग बाहर डोल रहे हैं, पूरी रात इन लोगों को अपनी फिक्र है, मगर उस लड़की की किसी ने फिक्र नहीं किया। सुबह ये उठ के समुद्र किनारे घूमने जाते, फिर नाश्ता करके फिर आराम से खा पी के वहां से निकल के फिर घर आते। मगर इन्होंने ये एक बार भी देखा कि उस लड़की की पूरी रात भर रो रो के क्या हालत हो रही होगी। जैसा सावित्री और गणेश उस लड़की के साथ करे, यही इनके आगे आएगा। और इसमें हम सपोर्ट हम लोग कर रहे। वैसे तो उनका भी चैनल को इतना अच्छा नहीं चलता है, व्यूज काफी गिरते जा रहे, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बच्ची को हम कहते बीमार है तो बच्ची लेके जाए, फिर तेरी बच्ची मरे या जिए हम लोगों को क्यों सुनाती है। तेरे घर में कल मरते हो, आज मरे, हमको उससे क्या मतलब। जो तू रोज कहती है, तू आए दिन बारिश में तुम्हारे पैर घर पे टिकते नहीं है, बस अब तू कहती है कि हमारे घर पे नजर लगे। तेरे घर पे नजर कौन लगाएगा? तू खुद एक काला टीका है इतना बड़ा, तेरे घर में नजर कौन लगाएगा? है क्या तेरे घर में? गंद के अलावा घर में है क्या? वो गाड़ी तुमने नहीं खरीदी ना, वो कैसे लगती नहीं, वो गाड़ी तुम्हारी नहीं है, 6 महीना पुरानी वो गाड़ी कैसे नहीं लगती, ऐसी लगती कि सालों पुरानी गाड़ी है, अंदर का जो हालत है उसकी। बस बातें बड़ी 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 करवाना। दोस्तों इस वीडियो को मैं ये एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।